हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि Na+ हैज कंप्लीटली फिल्ड K एंड L शेल्स, एक्सप्लेन। देखिए यहाँ पे सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये कैटायन में चेंज हो गया है, यानी कि सोडियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज है। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर हमें पता है 11 होता है, और 11 में यदि हम एक इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो शेष रह जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स को हमें K एंड L शेल में फिल करना है। अकॉर्डिंग द बोहर एंड बरी कॉन्सेप्ट, K शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 2 एंड L शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं 8। ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हम K एंड L शेल में फिलअप करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स K शेल में आ जाएंगे एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स L शेल में एकोमोडेट हो जाएंगे। 8 + 2 = हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स K एंड L शेल में कंप्लीटली फिल्ड हो गए। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है कि इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटॉप्स 79 Br35 एंड 81 Br35, ये ब्रोमीन के 2 आइसोटॉप्स हैं। फर्स्ट का अबंडेंस परसेंट है 49.7%, सेकेंड का अबंडेंस परसेंट है 50.3%। इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। ब्रोमीन एटम का के 2 आइसोटोप दिए हुए हैं, इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। ये हमने एवरेज एटॉमिक मास लास्ट वीडियो में भी निकाला था। जितना अबंडेंस का परसेंट होता है उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं और मास नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे हम 49.7 को 100 से डिवाइड करेंगे और 79 जो इसका मास नंबर है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 81 Br35 50.3% मात्रा में एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, तो इसको 50.3 को हम 100 से डिवाइड करेंगे और इसका जो मास नंबर है 81 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों इक्वेशंस को एडअप करने पे 3926.3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 4074.3 डिवाइडेड बाई 100 आता है। इसको फर्दर जो सॉल्व करते हैं 39.263 प्लस 40.743 दोनों को एडअप करने पे आता है 80%, यानी कि ब्रोमीन का एवरेज एटॉमिक मास हो गया 80%। थर्ड जो क्वेश्चन है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सैंपल ऑफ एन एलिमेंट X is 16.2 U. What are the percentages of isotope 16x8 and 18x8 in the sample? यहाँ पे एक एलिमेंट दिया हुआ है X, जिसका कि एवरेज एटॉमिक मास है 16.2 U। इसके 2 आइसोटॉप हैं 16x8 एंड 18x8। इनका अबंडेंस परसेंट, यानी कि एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट एग्जिस्ट करते हैं। हम मान लेते हैं 16x8 आइसोटॉप एग्जिस्ट करता है 8% x% एंड 18x8 आइसोटॉप एग्जिस्ट करेगा 100 माइनस x%। अब हम वही फॉर्मूला पुट करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय 100 कोष्टक इन प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू है 16.2। 16 को x से मल्टीप्लाई किया 16x डिवाइडेड बाय 100 प्लस 18 को 100 से किया 1800 माइनस
18 को x से किया 18x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू होता है 16.2। ये इसका एटॉमिक मास है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 100 16x प्लस 1800 माइनस 18x। फर्दर सॉल्व करेंगे। इक्वल्स टू 16.2। 100 को हम 16.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 16x प्लस 1800 माइनस 18x इक्वल्स टू 1620। अब हम 1800 प्लस 16x x की वैल्यूज वाले जो नंबर हैं वो पास पास आ जाएंगे। 18x इक्वल्स टू 1620। 1800 माइनस 2x इक्वल्स टू 1620। अब हम 1620 को इस साइड में ले आएंगे इक्वल्स टू के, तो ये हो जाएगा इसका जो ये प्लस साइन है वो माइनस में चल जाएगा। 1620 इक्वल्स टू 2x। अब ये आ जाएगा 1800 माइनस 1620 किया तो 180 इक्वल्स टू 2x। तो x की वैल्यू हो जाएगी 90, यानी कि 16x 8 का जो अबंडेंस परसेंट है वो है 90%। तो जो 16x 8 आइसोटॉप है वो 90% मात्रा में एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है और 18x 8 आइसोटॉप करेगा 100 माइनस x, यानी कि 100 माइनस 90 इक्वल्स टू 10%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ Z is equals to 3, what could be the valency of the element? Also name the element. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि Z सिंबल इज यूज्ड फॉर द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। यानी कि एक कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 3, तो अब इस एटम की वैलेंसी पूछी है और नेम पूछा है। मैं ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको डिफरेंट शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। K L M के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं 2। अब हमारे पास बचता है 1 इलेक्ट्रॉन हम फिलअप कर देंगे एल शेल में, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, क्योंकि वैलेंसी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1 एंड नेम। यदि मैं पीरियोडिक टेबल में जाके देखती हूँ तो लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका की एटॉमिक नंबर होता है 3। तो जो नेम हो जाएगा, नेम ऑफ एलिमेंट हो जाएगा
अंडर दो एटम्स हैं X एंड Y जिनका की न्यूक्लियस का कंपोजिशन दिया हुआ है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब इसमें पूछा है गिव द मास नंबर ऑफ X एंड Y, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज। X एलिमेंट का मास नंबर पूछा है एंड Y एलिमेंट का मास नंबर पूछा है। मास नंबर की डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं कि द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज मास नंबर ऑफ दैट एटम। यहाँ X एटम की न्यूक्लियस में है 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन्स, तो X में A की वैल्यू हो जाएगी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या है 6 एंड न्यूट्रॉन्स की संख्या है 6, तो इसका मास नंबर हो जाएगा 12U। इसी तरह से Y एटम की न्यूक्लियस में एटम प्रोटॉन्स की संख्या है 6 एंड न्यूट्रॉन्स की संख्या है 8, तो इस Y एटम की मास नंबर की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 8 इक्वल्स टू 14U। दोनों ही एटम का एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर दोनों का है 6 यानी कि 6 एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर X एटम का है 12U एंड Y एटम का है 14U। तो हमने आइसोटोप की डेफिनेशन में पढ़ा था कि द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which have same atomic number but different mass number, तो ये दोनों स्पीसीज एक दूसरे के आइसोटोप है।